आगे हम देखते हैं कि सभी लोग सेकंड सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उन्होंने सेकंड सिलेक्शन के लिए खुद को अच्छे से रेडी कर लिया होता है। जैसे ही सभी लोग सिलेक्शन रूम में पहुंचते हैं तो इसागी देखता है कि रूम में सभी लोग उसके जाने पहचाने लग रहे होते हैं। तभी जिनपाची स्क्रीन पर दिखाई देता है। जिनपाची सभी को बताता है कि यहाँ पर कोई 5 बिल्डिंग्स नहीं थी, केवल एक ही बिल्डिंग थी जिसमें सभी प्लेयर्स को रखा गया था। जिनपाची ने ऐसा इसलिए किया था जिससे सभी प्लेयर्स को लगे कि वो रैंकिंग में सबसे नीचे हैं और वो ऊपर उठने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे और एक अच्छा स्ट्राइकर बन सकेंगे। जिनपाची उन्हें बताता है कि सेकंड सिलेक्शन 5 राउंड से मिलकर बना हुआ है। जो भी सेकंड सिलेक्शन में पास हो जाता है उन्हें दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अब सेकंड सिलेक्शन के पहले राउंड में सभी को अकेले ही जाना होता है। पहले राउंड का एम लोगों की इंडिविजुअल स्किल्स को चेक करना होता है, जिससे कि जो लोग टीम के सहारे आगे आ चुके हैं उन्हें निकाला जा सके। सबसे पहले इटोसी रिन नाम का प्लेयर एक बॉल को हवा में मारता है और फिर दूसरी बॉल को हवा में किक करता है, जो कि जाके सीधा पहली बॉल से टकरा जाती है। इसके बाद वो पहले राउंड के टेस्ट के लिए निकल जाता है। इटोसी की स्किल्स को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर हम इसे कैसे हराएंगे। इस समय इसागी इगाराशी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं, हम रीन को जरूर हरा देंगे। इसागी की बात सुनकर पूरी जी टीम खुश हो जाती है और न हारने का फैसला करती है। फिर इसागी भी सेकंड सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाता है। इसागी जाते हुए टीम जी के साथ अपने एक्सपीरियंस को भी याद करता है। पहले राउंड में पहुंचते ही एक बॉल दीवार से बाहर आ जाती है और साथ ही में एक डमी भी दिखाया जाता है। अपने आसपास की लोकेशन को देखकर इसागी समझ जाता है कि डमी एक गोलकीपर के रूप में काम कर रहा है और उसे पेनल्टी एरिया से गोल करने की जरूरत है। फिर इसागी शूटिंग शुरू करता है। उसने सोचा था कि गोल करने में आसानी होगी, लेकिन चीजें इतनी भी इजी नहीं होती। इसागी को यह राउंड पार करने के लिए 90 मिनट में 100 गोल करने होते हैं। इसागी इस टेस्ट में अपनी स्किल्स को अच्छे से टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। थोड़ी ही देर में इसागी अपनी स्किल्स का यूज करके अपना पहला गोल करने में कामयाब हो जाता है। अब 30 मिनट बीत चुके होते हैं और इसागी लेवल 2 तक पहुंच गया था। लेवल 2 में गोल करना और भी कठिन हो गया था। इसागी ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें फेल हो जाती हैं। ये समय इसागी के इवॉल्व होने का था। दूसरी तरफ बाकी के प्लेयर्स भी अपनी स्किल्स को अच्छा करने में लगे हुए थे। हम देखते हैं कि आनरी परेशान हो रही थी क्योंकि ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें जो फंड मिला था वो खत्म हो चुका था और उनके पास कोई एक्स्ट्रा फंड भी नहीं था। पर जिनपाची इस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे प्लेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही थी। जिनपाची अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था जिससे वो एक बेस्ट स्ट्राइकर बना सके। इसके बाद इसागी ने फिर से खुद को इवॉल्व कर लिया होता है और अब वो गोल करने में कामयाब हो गया था। आनरी भी प्लेयर्स की हाई ग्रोथ से काफी इम्प्रेस थी क्योंकि स्ट्राइकर्स तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। कुछ मिनट्स और बीत गए थे और इसागी अब मैक्स लेवल तक पहुंच चुका होता है। उस समय डमीज ने मूव करना भी शुरू कर दिया होता है, जो दुनिया के टॉप खिलाड़ियों की तरह मूव कर रही थी। ऐसा करके जिनपाची सभी प्लेयर्स को उनकी लिमिट तक पुश करना चाहता था, जिससे सभी प्लेयर्स अपनी स्किल्स में सुधार कर सके और आगे बढ़ सके। इसागी अब कोई भी गोल नहीं कर पा रहा था। इसागी गोल करने के लिए हमेशा से ही अपने साथियों का सहारा लेता था, लेकिन अब उसे बदलने की जरूरत थी। उसने बॉल को अलग एंगल से मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश असफल हो जाती है। फिर इसागी समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है। उस समय इसागी फिर से शॉट मारता है और इस बार टॉप कॉर्नर में एक गोल कर देता है, जिसकी वजह से इसागी को एक नया गोल फॉर्मूला मिल जाता है। अब इसागी को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो 100 गोल करने में कामयाब भी हो जाता है। इस तरह से इसागी सेकंड राउंड के लिए आगे चला जाता है। जब वो दूसरे राउंड में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 3 लोगों की एक टीम बनानी है। इसागी देखता है कि नागी और रियो पहले से ही कमरे में थे। तभी वहां पर बाचिरा भी आ जाता है। दोनों लोग सोचते हैं कि रियो और नागी जान तेत्सु का वेट कर रहे हैं, इसीलिए बाचिरा और इसागी भी टीम बनाने के लिए कुनीगामी या चिगरी के आने का वेट करने लगते हैं। वो दोनों में से केवल एक ही चुन सकते थे, इसीलिए दोनों में जो भी पहले आएगा वो उसे चुनने का फैसला करते हैं। पर तभी नागी उनके पास आता है और इसागी से साथ में टीम बनाने के लिए कहता है। नागी इसागी के गेम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था क्योंकि इसागी की वजह से ही नागी के अंदर की ईगो जाग गई थी, पर इसागी उसे मना कर देता है क्योंकि वो
बाचिरा के साथ टीम बनाना चाहता था। ये देखकर नागी इसागी की टीम में शामिल होने का फैसला करता है, जिससे बाचिरा और इसागी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नागी की बात सुनकर रियो को एहसास होता है कि नागी उसे धोखा दे रहा है। इस पर नागी रियो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि रियो ने ही उसे फुटबॉल सिखाया था। पर नागी की ईगो उसे इसागी की टीम में शामिल होने को कह रही होती है। रियो इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। इसागी भी नागी की बात पर विचार करता है। इसागी अपने दोस्तों का इंतजार करना चाहता था, लेकिन इसागी की ईगो भी नागी के साथ खेलना चाहती थी। इसीलिए इसागी और बाचिरा नागी के साथ टीम बना लेते हैं और अब वो थर्ड राउंड के लिए जाने लगते हैं। बाचिरा नागी से पूछता है कि तुमने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? इस पर नागी कहता है, मैं रियो को याद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद इसागी की टीम थर्ड राउंड में पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें इटोशी रिन दिखाई देता है। जिनपाची सभी को समझाता है कि थर्ड राउंड में उन्हें 3-3 की टीम में लड़ना होगा। आगे हम कुनिगामी और चिगरी को देखते हैं, जो सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं। चिगरी कुनिगामी को बताता है कि इसागी और बाचिरा ने नागी के साथ टीम बना ली है, जिसके बाद कुनिगामी और चिगरी भी रियो के साथ टीम बना लेते हैं। उनके दोस्त उन्हें पीछे छोड़ गए थे, इसीलिए वो लोग भी अपने दोस्तों को हराने का फैसला करते हैं। तब तक जिनपाची सभी को थर्ड राउंड के रूल्स के बारे में बता देता है। जो भी टीम सबसे पहले 5 गोल करेगी वो टीम जीत जाएगी। इसके अलावा विनर टीम लूजर टीम से एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। ये राउंड पार करने के लिए एक टीम के पास कम से कम 5 प्लेयर होना चाहिए। लूजर टीम को सेकंड राउंड में वापस भेजकर 2 प्लेयर वाली टीम से मैच खेलना होगा और जीतने पर वो भी हारने वाली टीम से एक प्लेयर ले सकते हैं। जो प्लेयर अकेला बचेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी टीम डिसाइड कर सकती हैं कि उन्हें किस टीम के साथ मैच खेलना है। रूल्स को सुनकर इसागी समझ जाता है कि वो इस तरह से चिगरी या कुनिगामी को अपनी टीम में शामिल कर सकता है। थोड़ी देर बाद सभी स्ट्राइकर्स को एक नई रैंकिंग मिलती है। जिनपाची सभी को बताता है कि इस बार की रैंकिंग एकदम सही है। हम देखते हैं कि इसागी की रैंकिंग 15 होती है, जबकि बाचिरा की रैंकिंग 16 होती है। इसके बाद हम रिन की टीम को देखते हैं। रिन की टीम में उसे मिलाकर 3 प्लेयर होते हैं। उनकी रैंकिंग 1, 2 और 3 होती है। उनमें एक प्लेयर का नाम टोकी मित्सु होता है, जिसकी रैंक 3rd होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि वो हारने से डरता है। इसके अलावा सेकंड रैंक पर आयु नाम का प्लेयर होता है, जो अपने बालों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। इसागी को रिन के टीम के प्लेयर्स की पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब लगती है। रिन इसागी से कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ खेलता है। उसने आयु और टोकिमित्सु को अपनी टीम में इसीलिए शामिल किया जिससे वो 3 प्लेयर्स की टीम बना सके। रिन आगे कहता है, ये दोनों मेरे लिए सब एक स्टेपिंग स्टोन्स हैं। मैं ब्लू लॉक में केवल अपने भाई साई को हराने के लिए आया हूँ। रिन की बात सुनकर इसागी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब उसे पता था कि उसे किस टीम के साथ अपना मैच खेलना है। इसागी का मॉन्स्टर भी उसे रिन के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद इसागी रिन को मैच खेलने के लिए चैलेंज कर देता है और रिन भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद इसागी और रिन दोनों की टीम्स के बीच में मैच शुरू हो जाता है। मैच से पहले दोनों टीम्स को रूल्स बताए जाते हैं। साथ ही में उन्हें एक डमी गोलकीपर भी दिया जाता है, जिससे तीनों प्लेयर्स आपस में अच्छे से खेल सके। इसागी सोचता है, अगर हम ये मैच जीत गए तो मैं रिन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहूंगा। आगे मैच शुरू होता है। रिन टोकी मित्सु से बाचिरा को मार्क करने के लिए कहता है, पर बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स का यूज करता है और अपने अपोनेंट को पार कर लेता है। इसके बाद बाचिरा एक फेंट यूज करता है और नागी को बॉल पास कर देता है। आर्यू नागी को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए नागी सोचता है कि अगर मैं बॉल को इसागी को पास कर दूं तो इसागी गोल कर सकता है। इसकी वजह से नागी इसागी को बॉल पास कर देता है और इसागी अपने डायरेक्ट शॉट का यूज करके एक गोल भी कर देता है। गोल की वजह से सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि वो रिन की टीम को आसानी से हरा देंगे। तभी रिन कहता है, मैंने तुम लोगों के स्किल लेवल को ऑब्जर्व कर लिया है। तुम लोगों का लेवल इतना ज्यादा कम है कि मैं इससे बोर हो गया हूँ। इसके बाद गेम फिर से शुरू होता है। गेम शुरू होते ही रिन बॉल को गोल में मार देता है और स्कोर लेवल हो जाता है। इसागी रिन के हाई फुटबॉल लेवल को देखकर एकदम ही दंग रह जाता है। तभी इसागी को समझ आता है कि रिन एक असली मॉन्स्टर है। इसके बाद रिन इसागी और उसकी टीम से कहता है,
मेरे लिए फुटबॉल फील्ड एक बैटल ग्राउंड की तरह है, यहाँ पर मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता है। ये सुनकर इसागी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और रिन को हराने का फैसला करता है। कुछ देर बाद बाजीरा नागी को बॉल पास करता है पर आर्यू बीच में जंप मारकर बॉल को छीन लेता है। फिर आर्यू टोकीमित्सु को बॉल पास करता है और आखिर मोमेंट पर टोकीमित्सु फिर से बॉल को आर्यू को पास कर देता है, जिससे आर्यू गोल करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर इसागी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बॉल को रोकने का मौका तक नहीं मिला। तभी इसागी को समझ आता है कि आर्यू भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसागी ने रिन की टीम के प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसीलिए वो अपनी टीम से माफी मांगता है। आगे बाजीरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स का यूज करके गोल करने की कोशिश करता है पर टोकीमित्सु बीच में आ जाता है। शुरुआत में टोकीमित्सु बाजीरा को अपनी ओर आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, पर बाद में वो सोचता है कि मैंने अभी तक एक भी गोल नहीं किया है, मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बन सकता हूँ। ये सोचकर टोकीमित्सु बाजीरा की तरफ बढ़ता है। बाजीरा सोचता है कि वो आसानी से बॉल को पास कर लेगा, पर टोकीमित्सु एकदम पागल हो जाता है और तेजी के साथ बॉल पर बढ़ता है। ये देखकर बाजीरा एकदम ही शॉक हो जाता है। इसागी फाउल करने की कोशिश करता है पर टोकीमित्सु की पावर के आगे इसागी टिक नहीं पाता और टोकीमित्सु तीसरा गोल कर देता है। अब तक इसागी को समझ आ चुका होता है कि टॉप 3 प्लेयर्स को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसागी को लगता है कि वो हारने वाले हैं, पर नागी अपोनेंट टीम का गेम देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और खुद भी अपना बेस्ट देने का प्रॉमिस करता है। नागी इसागी और बाजीरा को एक प्लान बताता है, जिससे सुनकर इसागी उसे फॉलो करने के लिए मान जाता है। नागी की ईगो अब जाग चुकी होती है। ये देखकर बाजीरा भी एक्साइटेड हो जाता है। इसागी भी सोचता है हम टॉप 3 को अपनी इंडिविजुअल स्किल्स से नहीं हरा सकते हैं, इसके लिए हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। इसागी, नागी और बाजीरा तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो तब तक एक दूसरे को पास करते रहेंगे जब तक उन्हें स्कोर करने का मौका नहीं मिल जाता है। नागी अपनी वन टच स्किल को यूज करने लगता है। वो इसागी को बॉल पास करता है क्योंकि इसागी गोल की स्मेल को महसूस कर सकता है। अचानक इसागी ट्रायंगल के बाहर दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन रिन पहले से ही इसागी के प्लान को समझ जाता है और इसागी को रोक देता है। ये देखकर बाजीरा नागी को बॉल पास कर देता है क्योंकि बाजीरा का मॉन्स्टर उसे नागी को बॉल पास करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि नागी एक बेहतरीन फुट स्टेप का यूज करके आर्यू को बीट कर देता है और एक गोल भी ले लेता है। बाजीरा और नागी की केमिस्ट्री देखकर इसागी को लगता है कि बाजीरा और नागी के बीच हुई केमिकल रिएक्शन हमें ये मैच जिता सकती है, पर रिन उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। रिन दूर से एक गोल करने की कोशिश करता है पर इसागी शॉट को ब्लॉक कर देता है। इसागी ने रिन के मूवमेंट्स को एनालाइज कर लिया था, इस वजह से इसागी गोल रोकने में कामयाब हो जाता है। इसागी अब पूरी फील्ड को कंट्रोल करने का फैसला करता है। फिर से रिन के शॉट को रोकने की कोशिश भी करता है, पर इस बार रिन का शॉट इतना ज्यादा अच्छा होता है कि इसागी उसे रोक नहीं पाता। रिन का गोल देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसागी की टीम को पता था कि यहाँ से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर उसके बाद भी कोई हार मारने को रेडी नहीं होता है। इसागी बार बार बाजीरा और नागी के साथ केमिकल रिएक्शन बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो लोग गोल कर सकें, पर उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता है। अचानक रिन इसागी के पीछे आ जाता है और इसागी को नीचा दिखाने लगता है। तब इसागी किसी भी कीमत पर रिन से जीतने का फैसला करता है। इसागी बाजीरा से उसे बॉल पास करने को कहता है। इसागी को लगता है कि उसने रिन को पीछे छोड़ दिया है, पर असल में ये रिन का प्लान होता है जिसमें इसागी फंस चुका होता है। तभी इसागी को समझ आता है कि रिन ने उसके मूव्स को प्रिडिक्ट कर लिया था और वो उसके साथ खेल रहा था। रिन हमेशा से ही इसागी से 2 कदम आगे था। ये देखकर इसागी रिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रिन आखिरी गोल करता है जिससे इसागी की टीम हार जाती है, पर इस बार इसागी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। इसके बाद रिन की टीम को इसागी की टीम से एक प्लेयर लेने का मौका मिलता है। इस पर टोकीमित्सु बाजीरा को लेने का सुझाव देता है और आर्यू भी इस बात से सहमत हो जाता है। अब बाजीरा फील्ड छोड़ने से पहले इसागी से कहता है,
अगर इसागी आगे क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो बाचिरा उसका इंतजार नहीं करेगा। बाचिरा आगे कहता है कि मैं केवल अपने अंदर के मॉन्स्टर की बात सुनता हूँ। इसके बाद नागी और इसागी दोनों वापस मैचअप रूम में पहुंच जाते हैं। नागी इसागी से ब्रेक लेने के लिए पूछता है पर इसागी कहता है हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। इसागी खुद पर गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास बाचिरा या नागी जैसा कोई वेपन नहीं था। अचानक नागी भी इसागी पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। नागी इसागी को समझाता है कि मैंने तुम्हारे साथ टीम इसलिए बनाई थी जिससे मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। इसके बाद दोनों लोग बहस करने लगते हैं और नागी कहता है रियो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, जिस पर इसागी नागी को टॉन्ट मारता है। नागी भी इसागी से कहता है तुम बाचिरा के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। उस समय इसागी बाचिरा के बिना लड़ने का डिसाइड करता है। सेकंड सिलेक्शन का पर्पस भी यही होता है जिससे प्लेयर बिना किसी की हेल्प के खुद से इवॉल्व हो सके। नागी की बात से इसागी वापस अपने होश में आ जाता है और जीतने का मन बना लेता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वहां पर बारो आ जाता है। ये देखकर दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। बारो की टीम भी अपना मैच हार गई थी, इसीलिए नागी बारो को चैलेंज करता है और उसे उकसाने लगता है। थोड़ी देर बाद नारुहाया भी वहां पर आ जाता है। नारुहाया उन्हें बताता है कि अगला मैच चुनने से पहले उन्हें 24 घंटे इंतजार करना होगा। नारुहाया उन्हें बताता है कि उनकी टीम इसलिए हार गई थी क्योंकि बारो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। इस पर बारो जवाब देता है कि हम लोग इसीलिए हार गए थे क्योंकि मेरी टीम के बाकी 2 मेंबर बेकार थे। बारो उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे कभी भी आकर चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद बारो और नारुहाया दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ नागी और इसागी भी अपने रूम में आ जाते हैं। नागी इसागी से पूछता है तुमने बारो से लड़ने के लिए हाँ क्यों नहीं किया। इस पर इसागी उसे समझाता है कि हम दोनों के पास एक जैसा ही वेपन है जिसका यूज करने के लिए हमें दूसरों से पास लेने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें पहले एक प्लान बनाने की जरूरत है। लेकिन इसागी के पास कोई प्लान नहीं होता है। अगली सुबह नागी को उसकी फेवरेट साइड डिशेस नहीं मिलती हैं क्योंकि उसकी टीम मैच हार चुकी थी। इस वजह से नागी उदास हो जाता है। उसके बाद इसागी रूम में नए प्लेयर्स को देखता है जो कुछ घंटे पहले ही आए थे। इससे इसागी अंदाजा लगाता है कि उन्हें सिर्फ मजबूत टीम्स को ही चैलेंज करना होगा जिससे वो उन टीम्स के अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सके। अब दोपहर में इसागी खुद के लिए एक प्लान बनाता है जिससे वो टॉप प्लेयर के अगेंस्ट 1-on-1 जीत सके। तभी वहां पर नारुहाया आ जाता है। वो मैच को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो इसागी से बहुत ही बुरे ढंग से कहता है कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, अगर हम हार जाते हैं तो हमें कोई भी नहीं चुनेगा जबकि नागी और बारो को कोई भी चुन लेगा। ये सुनकर इसागी परेशान हो जाता है क्योंकि नारुहाया एकदम सही था। अब नारुहाया इसागी को मैच के लिए चैलेंज करता है और इसागी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में इसागी और नागी साथ में ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो बारो के खिलाफ जीतने का तरीका ढूंढ सके। नागी सोचता है हम अपने करंट लेवल पर बारो को हरा नहीं सकते हैं। इसागी भी कहता है हमें बारो के गेम के बारे में पता नहीं है, अगर हमें बारो के गेम के बारे में पता करना है तो हमें उसके साथ खेलना पड़ेगा। इस तरह नागी आने वाले मैच में बारो को मार्क करने का फैसला करता है और इसागी के लिए अब नारुहाया बचता है। दूसरी तरफ बारो नारुहाया से कहता है तुम मेरे बीच में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले दिन दोनों टीम्स के बीच में मैच शुरू होता है। नागी गोल की तरफ दौड़ने लगता है, तभी बारो तुरंत नागी से बॉल ले लेता है। इसके बाद इसागी बारो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बारो गोल कर देता है क्योंकि अब बारो के गोल करने की रेंज पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है लेकिन तुरंत ही वो काउंटर करने का प्लान बनाने लगता है। इसागी को नारुहाया ने मार्क किया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उस समय नागी का ईगो इवॉल्व हो जाता है और वो इसागी से बॉल पास करने के लिए कहता है। बारो नागी को कमजोर समझ रहा था लेकिन नागी को पता था कि बारो को कैसे हराया जाए। नागी अपने पीछे गेम्स के एक्सपीरियंस को याद करता है और उससे एक नया गोल फॉर्मूला बनाता है। इस तरह नागी भी एक गोल करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है क्योंकि नागी ने भी अपने गोल फॉर्मूला को इवॉल्व कर लिया होता है। अब फिर से बारो हमला करने के लिए आता है
नागी उसे रोकने का प्लान बनाता है। नागी को पता था कि बारो कभी भी बॉल पास नहीं करेगा क्योंकि बारो खुद को एक किंग समझता है। इसका फायदा उठाकर नागी और इसागी दोनों एक साथ बारो को रोकने लग जाते हैं। इस तरह इसागी के पास बॉल आ जाती है और वो उसे नागी को पास कर देता है। फिर जीनियस नागी अपनी स्किल्स का यूज करके बॉल को कंट्रोल करता है और फिर से एक और गोल कर देता है। ये देखकर बारो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद भी इवॉल्व होने लगता है। बारो एक सीधे शॉट से गोल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। पर तभी अचानक से नारुहाया बॉल को पकड़ लेता है और उसे बारो को पास कर देता है, जिस वजह से बारो भी एक और गोल कर देता है। अब इसागी सोचता है कि उसे भी इवॉल्व होना होगा क्योंकि नागी और बारो दोनों एक ही लेवल पर हैं। इसके बाद नारुहाया इसागी को बताता है कि आखिर उसने इसागी की टीम के साथ मैच खेलना क्यों चुना। नारुहाया इसागी से कहता है, मुझे तुम्हारी सारी कमजोरियां पता है जिस वजह से मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद बारो नारुहाया को बॉल पास कर देता है और नारुहाया इसागी को चकमा देते हुए बॉल को शूट करता है पर गोलकीपर बॉल को रोक देता है। इसागी को समझ पाता उससे पहले ही बारो आकर फिर से बॉल को शूट करता है और तीसरा गोल कर देता है। अब इसागी को समझ आ गया था कि अगर उसे ये मैच जीतना है तो उसे नारुहाया को हराना होगा क्योंकि बारो और नागी दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं। केवल वही है जो मैच में रियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसागी को नारुहाया को हराने के लिए एक वेपन की जरूरत थी, इसीलिए इसागी इस मैच का यूज करके अपने लिए वेपन ढूंढने का फैसला करता है। अब मैच फिर से शुरू हो जाता है। इसागी खुद को इवॉल्व करना चाहता था जिससे वो नारुहाया की तरह एवरेज ना रहे और अपने लेवल को बढ़ा सके, पर इस समय इसागी के पास नारुहाया को पार करने का कोई भी तरीका नहीं था। इसीलिए वो बॉल को नागी को पास कर देता है और नागी एक और गोल कर देता है। इसागी खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे गोल के लिए नागी पर डिपेंड होना पड़ रहा था। दूसरी तरफ नारुहाया भी परेशान था क्योंकि नागी के हर एक गोल के साथ उसे अपना सॉकर करियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसागी भी अपने गोल फार्मूला को इवॉल्व करने के लिए पजल के मिसिंग पीस को ढूंढना शुरू करता है। इसी बीच बारो फिर से एक और गोल करने की कोशिश करता है लेकिन नागी उसे रोक देता है जिससे बॉल इसागी के पास चली जाती है। तभी नारुहाया इसागी के पीछे से आकर बॉल चुरा लेता है। नारुहाया खुद गोल करना चाहता था लेकिन नागी का ईगो नारुहाया पर इतना प्रेशर डाल देता है कि वो डर जाता है और बॉल को बारो को पास कर देता है। इसके बाद बारो खुद फोर्थ गोल कर देता है। अब यहाँ पर अगर बारो की टीम एक और गोल कर देती है तो इसागी का करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस समय इसागी को खुद पर डाउट होने लगता है और वो सोचता है क्या अगर नारुहाया खुद गोल करने की कोशिश करता है तो क्या वो उसे रोक पाने में कामयाब होगा। तभी इसागी को समझ आता है कि नारुहाया हमेशा ही इसागी के ब्लाइंड स्पॉट में रहने की कोशिश करता है जिस वजह से इसागी उसे देख नहीं पाता है। वो बड़ी आसानी से इसागी से बॉल चुरा लेता है। अब गेम फिर से शुरू होता है और इस बार इसागी खुद एक गोल करने का प्लान बनाता है। इसागी याद करता है कि रिन भी उसके ब्लाइंड स्पॉट में रहकर फायदा उठा रहा था। थोड़ी देर बाद इसागी बॉल को नागी को पास कर देता है जिसके बाद नागी ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया होता है। इसागी को उसके पजल का मिसिंग पीस मिल चुका होता है और फिर से इसागी का पुनर्जन्म हो जाता है। नागी इसागी से बात करने की कोशिश करता है पर इसागी नागी की बात को सुन ही नहीं पा रहा होता है। तब नागी को एहसास होता है कि इसागी भी इवॉल्व हो गया है और अब हम जीतने वाले हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगले सीन में हमें नारुहाया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। नारुहाया का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था जिस वजह से उसके छोटे भाई बहन को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था, पर नारुहाया हमेशा ही उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करता था। नारुहाया के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। नारुहाया खूब पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए वो सॉकर में एक प्रो प्लेयर बनने का फैसला करता है। एक दिन नारुहाया को ब्लू लॉक से इनविटेशन आता है। इस पर नारुहाया की बहन उसे एक लकी चार्म दे देती है जिससे नारुहाया एक अच्छा प्लेयर बन सके। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। नारुहाया अपने लकी चार्म को देख रहा होता है। वो अपने छोटे भाई बहन को निराश नहीं करना चाहता था। तभी बारो फिर से एक शॉट मारने की कोशिश करता है। ये देखकर नारुहाया बारो को अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए कहता है पर बारो उसे मना कर देता है और एक सीधा शॉट लगा देता है, पर गोलकीपर उस शॉट को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब इसागी और नारुहाया दोनों बॉल की तरफ दौड़ रहे होते हैं। नारुहाया देखता है कि इसागी
इसागी बॉल की तरफ दौड़ रहा है, इसलिए नारुहाया खुद गोल करने का फैसला करता है और इसागी के डायरेक्ट शॉट की नकल करता है, पर उसकी कोशिश बेकार हो जाती है और गोल मिस हो जाता है। अब बॉल नागी के पास होती है, जबकि इसागी सोच रहा होता है कि उसे जीतने के लिए नारुहाया के वेपन की नकल करनी होगी। बारो भी इसागी को रोकने की कोशिश करता है, तभी इसागी नारुहाया के वेपन की कॉपी करता है और बारो के ब्लाइंड स्पॉट में चला जाता है, जिस वजह से बारो उसे देख नहीं पाता और नागी बॉल को बड़ी आसानी से इसागी को पास कर देता है। इसागी 1-on-1 में बारो को हराने में कामयाब हो जाता है और आखिरी गोल करके टीम को जिता देता है। इसागी को अपना वेपन यूज करता हुआ देखकर नारुहाया को अपने और इसागी के बीच में डिफरेंस समझ आ जाता है। इसागी ने नारुहाया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस वजह से नारुहाया रोने लग जाता है। नारुहाया का सपना इसी मैच के साथ खत्म हो चुका था। इसागी नारुहाया को चीयर अप करने की कोशिश करता है, पर नारुहाया कहता है मैं गलत था, तुम एक एवरेज प्लेयर नहीं हो, तुम एक जीनियस प्लेयर हो, हर मैच में तुम खुद को इवॉल्व कर लेते हो। अब नागी इसागी से पूछता है तुम किस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो। इस पर इसागी बारो को अपनी टीम में लेने का डिसाइड करता है और नारुहाया से माफी मांगता है, पर नारुहाया कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस दिन नारुहाया का ड्रीम और सॉकर करियर दोनों खत्म हो जाते हैं। अंत में इसागी के रूम छोड़ने से पहले नारुहाया इसागी को आगे के मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। दूसरी तरफ चिगिरी और कुनिगामी रियो के साथ टीम बना लेते हैं, जिससे वो इसागी की टीम को हरा सकें। आगे हम बारो और नागी को देखते हैं, जो कि सिंगल बेड के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं और इसागी उन्हें समझा रहा होता है। तभी नागी बारो पर एक पिलो फेंक कर मारता है, जिससे बारो और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसागी को पता चलता है कि बारो बहुत ज्यादा साफ सफाई से रहने वाला इंसान है। बारो को पता था कि उसे कैसा जीवन बिताना है। बारो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड था, अपने रूल्स को फॉलो करके ही बारो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन पाया है। अगले सीन में सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि बारो फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा होता है। बारो इसागी और नागी से कहता है मैं 40 मिनट बाद तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा, पर पहले मुझे मेरा डेली रूटीन फॉलो करना है। ये सुनकर इसागी भी हाइप्ड हो जाता है और बारो के साथ फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है। इसके बाद नागी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर हम आनरी को देखते हैं। आनरी सभी इन्वेस्टर्स को सेकंड सिलेक्शन के बारे में बताती है, पर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो सभी जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहते थे, जिसके द्वारा वो और ज्यादा पैसा कमा सके। इस पर जिनपाची उनसे कहता है कि तुम सभी की वजह से हमारे सभी अच्छे प्लेयर्स बर्बाद हो गए हैं, इसी वजह से जापान अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। आखिर में जिनपाची कहता है मैं ब्लू लॉक प्रोजेक्ट से किसी भी कीमत पर एक टॉप प्लेयर बनाकर ही रहूंगा। अब हम फिर से इसागी और नागी पर शिफ्ट होते हैं। इसागी नोटिस करता है कि बारो ने अपनी साइड एकदम क्लीन करके रखी होती है और वो सिंगल बेड पर सो गया है, जिसके बाद दोनों लोग भी सो जाते हैं। दूसरी तरफ रियो, कुनिगामी और चिगिरी अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चिगिरी सोचता है आखिर इसागी की टीम कौन से राउंड तक पहुंच गई होगी, पर हम देखते हैं कि रियो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो केवल नागी को बुरी तरह से हराना चाहता था। अगले दिन इसागी नारुहाया की बात याद करता है, जिसमें नारुहाया ने इसागी को कहा था कि तुम किसी भी गेम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकते हो। ये सोचकर इसागी बारो के गेम के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो बारो के साथ एक केमिकल रिएक्शन बना सके। पर बारो इसागी से कहता है तुम केवल मुझे बॉल पास कर देना, जिससे मैं खुद गोल कर सकूं। इस पर इसागी कहता है तुम केवल टीम वर्क का यूज करके ही जीत सकते हो। इस पर बारो मना कर देता है, क्योंकि बारो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। इसागी को लगता है कि बारो से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जब इसागी नहाने जाता है तो उसे वहां पर कुनिगामी दिखाई देता है। ये देखकर दोनों ही लोग सरप्राइज हो जाते हैं। आगे इसागी कुनिगामी को बताता है कि उनकी टीम रिन की टीम से हार गई और बाचिरा रिन की टीम में शामिल हो गया है। तभी वहां पर चिगरी भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने हमारा वेट क्यों नहीं किया। इस पर इसागी उन्हें उनका रीजन बताता है और वो लोग भी मान जाते हैं। आगे वहां पर बारो आ जाता है और नागी को पब्लिक बात में बकवास करने के लिए डांटने लगता है।
आगे चिगरी इसागी से पूछता है तुम अगला मैच किस टीम के साथ खेलने वाले हो। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जो उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए सजेस्ट करता है। नागी रियो को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन रियो अभी भी नागी से गुस्सा था, इसीलिए रियो नागी से कहता है मैं तुम्हें अगले मैच में जरूर हरा दूंगा। इसके बाद इसागी भी रियो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन इसागी की टीम अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करती है। इसागी देखता है कि नागी और बारो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इसीलिए उसे खुद टीम को लीड करना होगा। नागी इसागी से पूछता है कि तुम मैच जीतने के बाद किस प्लेयर को चुनोगे। इस पर इसागी चिगरी का नाम लेता है, पर बारो कुनिगामी को लेता है और नागी रियो को चुनने की बात कहता है। तीनों लोगों की किसी एक ऑप्शन से सहमति नहीं बनती है, इसीलिए वो इस डिसीजन को मैच के बाद लेने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रियो की टीम भी अपनी स्ट्रेटजी बना रही होती है। इसमें रियो इसागी को मार्क करने का फैसला करता है, क्योंकि वो नागी को दिखाना चाहता था कि वो इसागी से बेहतर है। जिसके बाद कुनिगामी बारो को और चिगरी नागी को मार्क करने का फैसला करते हैं। मैच के बाद किस प्लेयर को चुनना है, रियो की टीम भी ये फैसला नहीं कर पाती। फिर हम आर्यू और टोकीमित्सु को देखते हैं। दोनों लोग किसी दूसरी टीम के साथ अपना अगला मैच अरेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई भी टीम उनके साथ मैच खेलने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि सभी टीम्स को डर था कि वो हार जाएंगे। लेकिन बाचिरा को पूरा विश्वास था कि इसागी जल्द ही उनके साथ कैचअप कर लेगा। इसके बाद इसागी और रियो की टीम के बीच में मैच शुरू हो जाता है। मैच के थोड़ी ही देर बाद कुनिगामी बारो को उकसाने के लिए उसे बुरा भला कहता है और उसे बॉल लेने से भी रोक देता है, जिससे बारो गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ बॉल को लेने की कोशिश करता है। इसागी नोटिस करता है कि कुनिगामी बारो को उसकी शूटिंग रेंज में आने से रोक रहा है, इसीलिए इसागी बारो को बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन बारो मना कर देता है। तभी रियो तेजी के साथ बॉल की तरफ दौड़ने लगता है। रियो इसागी की टीम की कमजोरी का फायदा उठाकर बॉल को बारो से चुरा लेता है। आगे चिगरी और कुनिगामी दोनों इसागी की तरफ दौड़ने लगते हैं। इसागी को पता लगता है कि रियो बॉल कुनिगामी को पास करेगा, लेकिन रियो बॉल को चिगरी को पास कर देता है। नागी चिगरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिगरी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और पहला गोल कर देता है। इसके बाद इसागी अपनी स्पेशल अवेयरनेस को यूज करने का प्लान बनाता है। इसागी अपनी टीम के साथ गोल करने के लिए चारों तरफ एक चांस की तलाश कर रहा होता है, जिसके बाद वो बॉल को बारो को पास कर देता है। इसी मोमेंट पर रियो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर इसागी रियो को आसानी से पार कर लेता है। अब इसागी बारो से उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन बारो मना कर देता है। तभी कुनिगामी आकर बारो से बॉल छीन लेता है और अपने मिड रेंज शॉट का यूज करके अपने टीम के लिए दूसरा गोल कर देता है। बारो के सेल्फिश एटीट्यूड को देखकर नागी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर बारो के चेंज होने का कोई भी इरादा नहीं होता। शुरुआती 2 गोल्स को देखकर इसागी समझ गया था कि उनके पास उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए केवल वही टीम को आगे ले जा सकता है। इसागी जब बारो की तरफ देखता है तो उसे एक भी गोल की स्मेल नहीं आ रही होती है। इस वजह से इसागी बारो की जगह नागी के साथ केमिकल रिएक्शन बनाने का फैसला करता है। इसागी को नागी के पास गोल स्कोर करने के बहुत सारे चांसेस नजर आ रहे होते हैं, इसीलिए वो बॉल नागी को पास करता है। नागी एक बेहतरीन मूव के साथ चिगरी को बीट कर देता है और टीम के साथ पहला गोल कर देता है। इसागी को पता था कि मैच जीतने के लिए उसे बारो के साथ केमिकल रिएक्शन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसागी बारो से कहता है मैच जीतने के लिए तुम्हें एक टीम प्लेयर बनना होगा। पर बारो इसागी पर गुस्सा होने लगता है और अपनी प्ले स्टाइल बदलने के लिए सीधा मना कर देता है। इसागी फिर से बारो को समझाने की कोशिश करता है, पर बारो कहता है वो खुद भी परेशान है कि वो अपने टैलेंट के दम पर ये मैच नहीं जीत सकता है, पर फिर भी मैं अपना गेम चेंज नहीं करूंगा। वो इसागी से कहता है तुम मुझे नहीं बदल सकते हो, ब्लू लॉक में और यहाँ पर केवल एक बेस्ट स्ट्राइकर ही जीत सकता है। इसागी बारो की बात से बहुत परेशान होता है, क्योंकि बारो खुद को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता था। इस पर नागी कहता है बारो तब तक इवॉल्व नहीं होगा जब तक वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। आगे गेम फिर से शुरू होता है। रियो इसागी से पूछता है कि आखिर नागी ने तुम्हें क्यों चुना। इसागी पहले से ही परेशान था। इसका फायदा उठाकर रियो इसागी से बॉल को चुरा लेता है। रियो हर कीमत पर इसागी को हराना चाहता था, जिससे वो नागी को दिखा सके कि उसने गलत इंसान को चुना है। रियो के पास
कोई भी स्पेशल वेपन नहीं था। उसके बाद भी रियो काफी अच्छा कर रहा था। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रियो बॉल को चिगरी को पास कर देता है। नागी पहले से ही चिगरी को मार कर रहा था, इसीलिए चिगरी बॉल को कुनिगामी को पास कर देता है। कुनिगामी काफी अच्छी जंप मारता है और एक हेडर के साथ गोल कर देता है। अब इसागी को समझ आ गया था कि रियो की टीम काफी स्ट्रांग है और वो केवल बारो के सहारे मैच नहीं जीत सकता है। इसलिए इसागी बारो पर गिव अप कर देता है और खुद बारो की जगह लेने का फैसला करता है। अब इसागी अपने गेम में बारो की स्टाइल को फिट करने की कोशिश छोड़ देता है, जिसके बाद इसागी इवॉल्व हो जाता है और वो अपने सभी वेपन्स को यूज करने लगता है, जिससे वो फील्ड को कंट्रोल कर सके। इसागी नागी से कहता है अब हम बारो के बिना ही ये गेम जीतेंगे। आगे मैच फिर से शुरू हो जाता है। इसागी रियो की टीम को हराने के बारे में सोच रहा था, पर रियो भी सेम चीज सोच रहा होता है। रियो के लिए बारो बेकार था, इसीलिए वो नागी को मार्क करने पर फोकस कर रहा होता है। इसीलिए इसागी नागी की जगह बारो की तरफ जाने का फैसला करता है। इसागी बारो को एक बेट बनाकर यूज करता है। सभी को लगता है कि बॉल बारो के पास जाएगी, पर इसागी बॉल को नागी की तरफ पास करता है, जिसके बाद रियो और चिगरी नागी को रोकने के लिए आ जाते हैं। बारो नागी को उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, पर कुनिगामी पहले से ही बारो को मार कर रहा होता है। इसका फायदा उठाकर इसागी बारो के पीछे से आ जाता है। ये देखकर नागी इंप्रेस हो जाता है और बॉल को इसागी को पास कर देता है। इसागी सीधा गोल की तरफ दौड़ने लगता है। इसागी ने अब खुद स्ट्रांग बनने का फैसला कर लिया था। वो अब और ज्यादा हार नहीं सकता था। इसके बाद इसागी खुद को ऐसे पोजीशन करता है जिससे बारो उसे क्लियरली देख सके और एक शानदार गोल करता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब रियो को समझ आने लगता है कि नागी ने इसागी को क्यों चुना था। इसागी ने नागी और बारो को एक गुलाम की तरह यूज किया, जिससे वो खुद गोल कर सके। इसागी बारो से कहता है अब तुम मेरे रास्ते में मत आना। ये सुनकर बारो को गुस्सा आ जाता है और वो इसागी को गलत प्रूव करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद रियो की टीम फिर से अटैक करना शुरू कर देती है। रियो अब जान गया था कि इसागी को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। वो बॉल को चिगरी को पास करता है और चिगरी बॉल को कुनिगामी को पास करने की कोशिश करता है, पर बारो बीच में आकर बॉल को चुरा लेता है। इसके बाद बारो खुद गोल करने की कोशिश करता है, पर कुनिगामी और रियो उसे रोक देते हैं, जिस वजह से बॉल सीधा इसागी के पास चली जाती है। सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसागी वहां पर कैसे पहुंचा। इसागी बॉल को सीधा नागी को पास कर देता है और नागी एक और गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। अब सभी को पता लग जाता है कि फील्ड पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केवल नागी और इसागी ही है। इसागी को देखकर चिगरी भी गोल करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो बॉल के साथ गोल की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है और अपनी लिमिट को क्रॉस करके इवॉल्व होने की कोशिश करता है, पर अचानक से बारो बीच में आ जाता है। चिगरी अपनी स्पीड से बारो को डोमिनेट करता है और एक गोल करके अपनी टीम को लीड दिला देता है। ये देखकर इसागी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम बारो को देखते हैं। वो जमीन पर बैठा हुआ होता है। बारो सोच रहा होता है मैं फील्ड का किंग हूँ, फिर आखिर मैं स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बारो बचपन से ही एक बेस्ट स्ट्राइकर था। वो अपने सभी टीममेट्स को एक सपोर्ट कैरेक्टर्स मानता था। बारो को सॉकर इतना ज्यादा पसंद नहीं था, उसे बस दूसरी टीम को क्रश करने में मजा आता था। बारो खुद को संभालता है और फिर से खुद ही गोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी बारो गोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉल कुनिगामी को मिल जाती है। अब कुनिगामी काउंटर अटैक करता है और बॉल रियो को पास करता है, पर इसागी पहले से ही रियो के मूवमेंट्स को रीड कर लेता है, जिस वजह से रियो बॉल को आगे किक कर देता है। ये देखकर बारो को गोल करने का चांस फील होता है, पर चिगरी उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर बारो का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तभी बारो के सामने इसागी आ जाता है। इसागी बड़े ही डरावने तरीके से बारो को बॉल पास करने का इशारा करता है। बारो की ईगो इसागी से इतना ज्यादा डर जाती है कि बारो ना चाहते हुए भी बॉल को अनकॉन्शियसली पास कर देता है, जिसके बाद इसागी एक और गोल कर देता है। अब बारो इसागी को देखकर समझ जाता है कि इसागी ने उसे डिथ्रोन कर दिया है और अब इसागी असली किंग है। बारो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो इसागी से हार गया है। कभी कोई दूसरा प्लेयर भी उसे क्रश कर सकता है। दूसरी तरफ रियो की टीम अब इसागी को लेकर सावधान हो गई थी। वो किसी भी हालत में बॉल को इसागी तक पहुंचने नहीं दे सकते थे। वो भी अपना आखिरी गोल करके ये मैच जीतना चाहते थे। दूसरी तरफ नागी इसागी से कहता है
हमें चिगरी से बचकर रहना होगा। इस पर इसागी एक प्लान बनाता है और रियो को मार्क करने लगता है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। रियो समझ गया था कि इसागी उसे चिगरी को बॉल पास करने से रोक रहा है। इस वजह से रियो के पास केवल एक ही चॉइस बचती है, वो बॉल को कुनिगामी को पास करे। रियो किसी भी हालत में इसागी से जीतना चाहता था, इसीलिए वो बॉल को हवा में पास करता है और चिगरी गोल की तरफ दौड़ने लग जाता है। ये देखकर नागी बॉल की तरफ दौड़ता है। ये सारा कुछ इसागी के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। नागी सीधा जाकर बॉल के रास्ते में आ जाता है और बॉल को चिगरी तक पहुंचने से रोक देता है। ये देखकर रियो हैरान हो जाता है। अब बॉल जाकर बारो के सामने रुकती है। सब सोचते हैं कि बारो बॉल इसागी को पास करेगा, इसीलिए वो सभी इसागी को रोकने पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ बारो ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि वो अब एक टॉप स्ट्राइकर नहीं है। वो पहली बार कुछ अजीब महसूस करता है। बारो के सामने 3 मॉन्स्टर थे, इसागी, नागी और चिगरी, जिन्हें बारो हरा नहीं पाया। बारो को पहली बार महसूस होता है कि एक सपोर्ट कैरेक्टर होना कैसा लगता है। अब बारो अपनी टीममेट्स के साथ एक केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है जो उसे बॉल को पास करने से रोक देता है। बारो को एक सपोर्ट कैरेक्टर के रूप में अपना फ्यूचर दिखता है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए बारो अब इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। बारो अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स का यूज करके गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर इसागी को एक डिकॉय की तरह यूज करता है, जिससे वो रियो को पीछे छोड़ देता है। चिगरी भी बारो को रोकने की कोशिश करता है, पर बारो अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाते हुए चिगरी को भी बीट कर देता है। अब बारो इसागी को पीछे छोड़ते हुए गोल की तरफ दौड़ रहा होता है। ये देखकर इसागी खुश हो जाता है कि फाइनली उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। जिसके बाद बारो एक शानदार गोल करता है, जिसके बाद सबको पता लग जाता है कि किंग वापस आ गया है। इसागी के टीम के 5 गोल पूरे हो जाते हैं और इसागी की टीम जीत जाती है। गोल के बाद बारो इसागी से उसके शब्द वापस लेने के लिए कहता है जो इसागी ने उसे कहा था। तभी नागी वहां पर आ जाता है और बारो को अच्छा खेलने के लिए बधाई देता है। इसागी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर बारो ने खुद को कैसे इवॉल्व किया है। इस पर बारो बताता है कि जब उसने देखा कि इसागी और नागी दोनों ही उससे लीड रोल चुरा रहे हैं, तो इससे उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग गया ताकि वो ब्लू लॉक में सरवाइव कर सके। बारो ने इवॉल्व होकर अपने नए वेपन चॉप ड्रिबलिंग को ढूंढ लिया था। इसके बाद नागी बारो को टीज करने लगता है। इसागी भी खुश होता है कि उन्होंने ये मैच जीत लिया है। हम देखते हैं कि आनरी और जिनपाची ये मैच देख रहे थे। आनरी बारो की स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि बारो के अंदर एक टॉप स्ट्राइकर बनने का पोटेंशियल है। साथ ही में आनरी जिनपाची के प्लान से भी बहुत इम्प्रेस होती है। जिनपाची कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बारो अपने टैलेंट के दम पर इवॉल्व हुआ है। हार एक ऐसी घटना है जो टैलेंटेड प्लेयर्स को जगह देता है। एक एवरेज प्लेयर कभी भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वो कभी भी इवॉल्व नहीं हो सकता है। हार एक ऐसी निराशा पैदा करती है जो कि टैलेंटेड प्लेयर को बताती है कि उसका करंट पाथ काम नहीं कर रहा है, उसे कुछ और करने की जरूरत है। अब हम रियो की टीम को देखते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो लोग इसागी की टीम से हार गए थे। इसके बाद इसागी की टीम सोचना चालू कर देती है कि वो किस प्लेयर को अपनी टीम में लें। बारो कुनिगामी के लिए और नागी रियो के लिए कहता है, पर इसागी कहता है अगर हम इनमें से किसी को भी ले लेते हैं तो वो हमारी टीम के कॉम्बिनेशन को खराब कर देगा। इसीलिए हमें ऐसे प्लेयर को चुनना होगा जो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करे। नागी और बारो को भी पता था कि रियो की टीम में केवल एक ही ऐसा प्लेयर है जो ये कर सकता है, इसीलिए इसागी की टीम चिगरी को चुनती है। ये सुनकर चिगरी चौंक जाता है क्योंकि चिगरी कुनिगामी और रियो के साथ मिलकर इसागी को हराना चाहता था। अब चिगरी कुनिगामी से कहता है मैं आगे तुम्हारा वेट करूंगा। नागी भी रियो के पास जाता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। नागी कहता है कि वो इसीलिए इवॉल्व हो पाया क्योंकि रियो एक टफ अपोनेंट था। साथ ही में नागी रियो के गेम की तारीफ भी करता है, पर रियो कहता है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुमने अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गए। इस पर नागी कहता है मैं यहाँ केवल एक टॉप स्ट्राइकर बनने के लिए आया था, मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद इसागी कहता है ब्लू लॉक में केवल वही सरवाइव कर पाएंगे जिसके अंदर वर्ल्ड का टॉप स्ट्राइकर बनने का पोटेंशियल होगा। ये सुनकर रियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर तभी कुनिगामी रियो को उठाते हुए कहता है अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है, तो मैं अभी से हार नहीं माननी है। इसके बाद नागी, इसागी, बारो और चिगरी थर्ड राउंड की तरफ चले जाते हैं। अगली सीन में हमें बाचिरा का बचपन दिखाया जाता है। बाचिरा अपनी माँ को बताता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है, पर उसकी माँ इस बात को इग्नोर
इग्नोर कर देती है। बाचिरा का कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो सॉकर खेल सके, इसीलिए वो मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना लेता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। चिगरी और नागी दोनों एक जैसे एकदम केयरलेस होते हैं। ये देखकर बारो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बारो के गुस्सा को कम करने के लिए इसागी उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है, जहां पर दोनों लोग अपने पॉइंट्स के बदले खाना ले लेते हैं। खाना खाते समय बारो इसागी को घूर रहा था। ये देखकर इसागी को लगता है क्या बारो उससे अभी भी गुस्सा है, पर बारो इसागी से पूछता है तुम किस तरह के सॉकर को खेलना चाहते हो। इस पर इसागी कहता है कि मेरा वेपन स्पेशल अवेयरनेस है और डायरेक्ट शॉट है। मैं दोनों वेपन्स को मिलाकर खुद को इस तरह पोजीशन करता हूँ जिससे मैं गोल कर सकूं। ये सुनकर बारो इसागी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि इसागी की वजह से बारो इवॉल्व हो पाया था। ये सुनकर इसागी खुश हो जाता है और बारो से कहता है मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर बारो एम्बेरस फील हो जाता है और टॉपिक चेंज कर देता है। दूसरी तरफ नागी एक वीडियो देख रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि ये वीडियो वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर का होता है। तब चिगरी उसे वीडियो के बारे में बताता है। इस तरह चिगरी और नागी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अब इसागी और बारो अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। इसागी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही दोनों लोग रूम में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि नागी और चिगरी ने पूरा रूम गंदा कर दिया होता है। ये देखकर बारो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर हम बाचिरा पर शिफ्ट होते हैं। बाचिरा रीन को 1-on-1 मैच में रोकने की कोशिश करता है, पर वो हार जाता है। जिसके बाद रीन उसे नीचा दिखाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि तुम अकेले लड़ने से डरते हो। आगे हम देखते हैं कि बाचिरा को बचपन से ही सॉकर से प्यार था और वो सॉकर खेलने में भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे दूसरे बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं, जिससे बाचिरा को गुस्सा आ जाता है और वो उनके साथ मारपीट भी करता है। पर बाचिरा की माँ हमेशा से ही बाचिरा को सपोर्ट करती आई है और उसे समझाती है कि हर एक के अंदर एक छिपा हुआ मॉन्स्टर होता है। मोस्टली लोग उस मॉन्स्टर को पहचान नहीं पाते हैं। उस दिन के बाद से बाचिरा अपने अंदर के मॉन्स्टर को सुनने लग जाता है। इसके बाद बाचिरा उस मॉन्स्टर के साथ सॉकर खेलना शुरू कर देता है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। बाचिरा कभी भी अपने टीममेट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए बाचिरा उन प्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है जो खुद भी अपने अंदर के मॉन्स्टर की बात सुनते हो। बाचिरा को यकीन था कि वो एक दिन ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ लेगा, इसीलिए वो कभी भी अपने मॉन्स्टर की बात सुनना नहीं छोड़ता है, जिस वजह से बाचिरा हमेशा से ही अकेला महसूस करता है। बाचिरा को लगने लगता है कि वो कभी भी ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी एक दिन बाचिरा को भी ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के लिए इनविटेशन आता है। ब्लू लॉक पहुंचकर बाचिरा सो रहा होता है। वो सोते हुए सपने देखता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ खेल रहा है। तभी ईगा राशि बाचिरा को टैग करने की कोशिश करता है। उसी सेम मोमेंट पर बाचिरा जाग जाता है और ईगा राशि को किक मार देता है। अब बाचिरा रूम में सारे प्लेयर्स की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या इनमें से किसी एक के अंदर वो मॉन्स्टर है जो मेरे साथ सॉकर खेलना चाहता है। तभी उसकी नजर इसागी पर जाती है। इसागी को देखकर बाचिरा को फील होता है कि इसागी वही इंसान है जिसके साथ वो सॉकर खेलना चाहता है। इसागी के अंदर भी एक मॉन्स्टर है जो केवल सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को अपना टारगेट बनाता है, इसीलिए बाचिरा इसागी का दोस्त बन जाता है। पर अब प्रेजेंट में रीन के वर्ड्स बाचिरा को इनसिक्योर कर देते हैं। बाचिरा रीन को अपने मॉन्स्टर के बारे में बताता है तो रीन बाचिरा की बात में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तब बाचिरा को लगता है कि शायद रीन के अंदर भी एक मॉन्स्टर है जिससे वो समझ नहीं पा रहा है। इसके बाद जब बाचिरा और रीन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जा रहे होते हैं तब उन्हें इसागी मिलता है। इसागी अपना बदला लेने के लिए रीन को फिर से मैच के लिए चैलेंज करता है, जिस पर रीन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन आर्यू बाचिरा से कहता है क्या तुम मैच में मुझे कुछ पासेस दे सकते हो, मैं उनसे बेहतरीन गोल करूंगा। इस पर बाचिरा मान जाता है। अब इसागी और रीन की टीम के बीच मैच फिर शुरू होता है। इस मैच के लिए बाचिरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि ये मैच बाचिरा की लाइफ चेंज करने वाला होता है। अब फील्ड पर आर्यू चिगरी के पास जाता है। आर्यू चिगरी के बालों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, पर चिगरी आर्यू को अपने बाल छूने से मना कर देता है। दूसरी तरफ टोकीमित्सु बारो को देखकर डर जाता है और उससे माफी मांगता है। यह देखकर बारो चिढ़ जाता है और उसे मार करने का फैसला करता है। इनके अलावा नागी भी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। वो रीन के खिलाफ खेलना चाहता था, इसीलिए वो इसागी से कहता है कि मैं रीन को मार करना चाहता हूँ। इस पर इसागी भी मान जाता है, जिस वजह से इसागी अब बाचिरा के सामने होता है। फाइनली अब गेम शुरू हो जाता है। बाचिरा इसागी को टेस्ट करने के लिए तुरंत
तुरंत बॉल को ड्रिबल करना शुरू कर देता है, पर बाचिरा इसागी को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है, जिससे बाचिरा समझ जाता है कि इसागी अब इवॉल्व हो चुका है। इसागी ने बाचिरा के लिए एक जाल बिछाया हुआ था, जिससे बाचिरा समझ जाता है और अपना रास्ता बदलने का फैसला करता है। पर तभी बाचिरा को रोकने के लिए बारो सामने आ जाता है, जिस वजह से बाचिरा बॉल को टोकीमित्सु को पास कर देता है। बॉल टोकीमित्सु तक पहुंच पाती उससे पहले ही इसागी बॉल को चुरा लेता है। ये देखकर बाचिरा एकदम हैरान रह जाता है। अब इसागी बॉल को नागी को पास करता है और रीन उसके बीच में आ जाता है। नागी को पता था कि वो रीन को पार नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एक नए प्लान का यूज करता है और बॉल को एक हल्की खाली जगह पर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि चिगरी आर्यू को बीट करते हुए बॉल तक पहुंच जाता है और टीम के लिए पहला स्कोर कर देता है। इसागी की टीम का इतना अच्छा टीम वर्क देखकर बाचिरा गेम के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि आर्यू और टोकीमित्सु समझ गए थे कि इसागी की टीम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। इस बार बाचिरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। रीन की टीम भी अपना अटैक लॉन्च करती है। इसागी रीन के टीम के प्लान के बारे में सोच रहा होता है, तभी बाचिरा आर्यू को एक नो लुक पास करता है, जिसको देखकर इसागी सरप्राइज हो जाता है। आर्यू हवा में जंप मार के बॉल को पकड़ लेता है। आर्यू की जंप को देखकर चिगरी एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद आर्यू बॉल को टोकीमित्सु और टोकीमित्सु रीन को पास करता है। अब नागी रीन से बॉल चुराने की कोशिश करता है, पर रीन एक फेक शॉट ट्राई करता है, जिससे वो नागी को चकमा दे देता है। चिगरी भी रीन को रोकने की कोशिश करता है, पर रीन फिर से एक फेक शॉट से चिगरी को भी पीछे छोड़ देता है। अब इसागी को एहसास होता है कि रीन पूरी तरह से फील्ड को कंट्रोल कर रहा है और सब कुछ रीन के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। इसागी रीन को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर रीन बड़ी आसानी से इसागी को भी पार कर लेता है और एक शानदार गोल करके स्कोर बराबर कर लेता है। यह देखकर इसागी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है उसे रीन को सरपास करने के लिए इवॉल्व होना होगा। इसीलिए इसागी फिर से पजल का मिसिंग पीस ढूंढने लग जाता है। नागी अभी तक कंफ्यूज था कि रीन इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। तब इसागी उसे बताता है कि रीन फील्ड पर हमसे 2 कदम आगे चल रहा है, जिस वजह से वो हमारे सभी मूव प्रिडिक्ट कर पाता है। चिगरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर जब वो इसागी की बात सुनता है तो हैरान हो जाता है कि आखिर इसागी कैसे रीन के प्लान को एनालाइज कर पा रहा है। अब इसागी की टीम काउंटर अटैक शुरू करती है। बॉल चिगरी के पास होती है और आर्यू उसे मार कर रहा होता है। अचानक से इसागी मिडफील्ड की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे एक गोल चांस की स्मेल आने लगती है, पर अचानक से रीन पहुंच जाता है और इसागी के प्लान को रोक देता है। तब इसागी को समझ आता है कि रीन भी उसकी तरह फील्ड को देख सकता है। अब रीन बॉल को बाचिरा को पास कर देता है और उसे गोल की तरफ जाने के लिए कहता है, पर बाचिरा बॉल को हवा में आर्यू को पास करता है। इसागी तुरंत चिगरी से उसे रोकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि बॉल की लाइन में नागी और चिगरी दोनों खड़े होते हैं। इसागी को लगता है कि चिगरी और नागी दोनों बॉल को रोक देंगे, पर आर्यू एक और हाई जंप मारता है और एक हेडर के साथ टीम का दूसरा गोल कर देता है। आर्यू गोल के बाद बाचिरा को शुक्रिया कहता है, क्योंकि बाचिरा ने उसे इतना शानदार गोल करने में हेल्प की थी। इस गोल को देखकर नागी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर के साथ और ज्यादा सॉकर खेलना चाहता है। अब नागी और ज्यादा स्ट्रांग होने का फैसला करता है, जिससे वो इन मॉन्स्टर को क्रश कर सके। इस समय नागी रियो की बात याद करता है कि वो बदल गया है। नागी को भी एहसास होता है कि रियो क्या कहना चाहता था, पर नागी को इस बात पर जरा भी रिग्रेट नहीं होता कि उसने इसागी के साथ टीम बना ली है। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। चिगरी बॉल को नागी को पास कर देता है। नागी देखता है कि इसागी और रिन दोनों ही कुछ सोच रहे होते हैं। नागी भी खुद को इवॉल्व करने की सोच रहा होता है, जिससे वो इसागी और रिन के लेवल तक पहुंच सके। नागी को यकीन होता है कि अगर मैं इवॉल्व हो जाऊं तो इसागी भी तुरंत उस पर रिएक्ट करेगा, इसलिए नागी ऐसा शॉट खेलता है जिसे इसागी ने इमेजिन भी नहीं किया था, जिसके रिजल्ट में इसागी समझ जाता है कि नागी रिन को पीछा छोड़ना चाहता है। इसागी भी नागी से बॉल कलेक्ट करता है और फिर से उसे पास कर देता है। उस समय रिन नागी को रोकने की कोशिश करता है, पर नागी इतना बेहतरीन शॉट खेलता है कि रिन भी कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से स्कोर फिर से बराबर
बराबर हो जाता है। हम देखते हैं कि नागी के शॉट को देखकर आनरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और नागी के शॉट को मैजिकल बोलती है, पर जिनपाची कहता है मैजिकल जैसा कोई भी चीज नहीं होता। जब एक स्ट्राइकर अवेक होता है तब हमें ऐसे शॉट देखने को मिलते हैं। नागी के गोल से पूरी इसागी की टीम खुश हो जाती है कि वो रीन को जरूर हरा सकते हैं। अब इसागी रीन को हराने की एक स्ट्रेटजी बनाता है। इसागी सोचता है कि भले ही वो लोग मैच जीत जाएं, पर जब तक मैं रीन को हरा नहीं देता हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। हम देखते हैं कि रीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। टोकीमित्सु रीन को ऐसा देखकर घबरा जाता है। आर्यू भी सोचता है कि उसने पहली बार रीन को ऐसे देखा है। अब गेम फिर से शुरू होता है और रीन इसागी की टीम से बदला लेने का सोचता है। रीन बॉल को टोकीमित्सु को पास करता है। टोकीमित्सु पहले ही बारों से डरा हुआ था। वो देखता है कि रीन को कोई भी मार्क नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बॉल को रीन को पास कर देता है। फिर रीन आर्यू को बॉल पास करता है। आर्यू रीन का प्लान समझ जाता है और उसे बॉल वापस पास कर देता है। नागी रीन के शूटिंग पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रीन नागी को चकमा दे देता है। इसागी को लगा था कि उसने रीन के प्लान को समझ लिया है, तो रीन अचानक से बॉल को बाचिरा को पास कर देता है और बाचिरा गोल करके टीम को लीड दिलाता है। रीन अपने टीममेट्स को कठपुतलियों की तरह यूज कर रहा था। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा तंग हो जाता है। रीन इसागी को नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम जैसे प्लेयर कभी भी मुझे रीड नहीं कर सकते हो। ये सुनकर इसागी रीन के साथ अपना पहला मैच याद करता है जब रीन की टीम ने उन्हें हरा दिया था। इसागी समझ गया था कि रीन उसकी उम्मीद से कई ज्यादा ऊपर है और इसकी स्किल्स भी इसागी से कहीं ज्यादा है। ये देखकर इसागी रीन को अप्रिशिएट करता है। फिर भी इसागी की टीम का हार मानने का कोई भी इरादा नहीं होता है। अब गेम फिर से शुरू होता है। बारो इतने देर से शांत था, पर अब उसके अंदर का ईगो भी जाग जाता है। वो सभी प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने का मन बना लेता है। अचानक इसागी महसूस करता है कि रीन ने अपनी टीम का डिफेंस चेंज कर दिया है। हम देखते हैं कि इसागी रीन की टीम को स्पीड से डिफीट करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बॉल को चिगरी को पास कर देता है। रीन को डेंजर फील होता है, इसीलिए वो चिगरी को रोकने के लिए पहुंच जाता है, पर चिगरी बॉल को नागी को पास कर देता है। फिर बाचिरा नागी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसागी बाचिरा के ब्लाइंड स्पॉट में चला जाता है। तभी नागी इसका फायदा उठाकर इसागी को बॉल पास कर देता है। इसागी गोल करने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही वहां पर रीन पहुंच जाता है, पर तभी इसागी को गोल की स्मेल आती है। वहां पर बारो खड़ा था। बारो ने खुद को इवॉल्व कर लिया था और एक शेर की तरह रीन से बॉल को छीन लेता है। रीन के लिए बारो की अवेकनिंग बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, जिस वजह से रीन बारो को रीड नहीं कर पाता है और बारो एक डीमन की तरह गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। बारो की अवेकनिंग को देखकर इसागी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बारो की अनएक्सपेक्टेड अवेकनिंग को देखकर इसागी को अपना पजल का मिसिंग पीस मिल जाता है। बारो रीन के लिए अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए रीन उससे रोक नहीं पाया था। अब इसागी को रीन को हराने का सॉल्यूशन मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ रीन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सेम मैच में दो प्लेयर्स ने उसे चकमा दे दिया होता है। अब मैच फिर से शुरू होता है। इसागी चिगरी को अपनी स्पीड से रीन पर प्रेशर डालने के लिए कहता है, जबकि नागी आर्यू को मार कर रहा होता है। रीन देखता है कि बाचिरा फ्री है, इसलिए रीन बॉल को बाचिरा को पास कर देता है, पर अचानक से इसागी बाचिरा के सामने आ जाता है। चिगरी बॉल को बाचिरा से चुराने की कोशिश करता है। इसी बीच रीन गोल की तरफ भागना शुरू कर देता है। इसागी तुरंत ही रीन के प्लान को समझ जाता है। अब बाचिरा अकेले ही चिगरी का सामना करने की कोशिश करता है, पर इसागी उसे अपने जाल में फंसा लेता है। बाचिरा अभी भी हार नहीं मानना चाहता था, पर तभी वहां पर बारो आ जाता है और बॉल को बाचिरा से चुरा लेता है। बारो सीधा गोल की तरफ दौड़ रहा होता है, पर टोकीमित्सु आकर बारो को रोकने की कोशिश करता है। बारो चॉप फेंट का यूज करके टोकीमित्सु को चकमा दे देता है, पर अचानक रीन आकर बॉल को किक मारकर गेम से बाहर कर देता है। ये देखकर इसागी समझ जाता है कि रीन इस बार भी बारो के मूवमेंट्स को पढ़ नहीं पाया था। उसने बस सही समय पर रिएक्ट करके गोल होने से बचा लिया। इसके बाद इसागी रीन को हराने के लिए बारो के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स का यूज करने का फैसला करता है। अब मैच के दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर बाचिरा एक्साइटेड होता है
कि आखिर में इसागी और रिन में से कौन फील्ड को कंट्रोल करेगा। एक्साइटेड की वजह से बाचिरा का हार्ट बहुत जोरों से धड़कने लगता है। बाचिरा हमेशा से ही ऐसे मॉन्स्टर्स के साथ खेलना चाहता था, पर इसागी और रिन दोनों ही बाचिरा से आगे निकल चुके होते हैं और बाचिरा पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसागी और रिन दोनों ही बाचिरा को इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर बाचिरा सोचता है कि रिन और इसागी उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। चिगरी भी गोल को रोकने के लिए बॉल को फील्ड से बाहर शूट कर देता है। तब इसागी को रियलाइज होता है कि सभी लोग लगातार गेम खेलने की वजह से थक चुके हैं, पर टोकीमित्सु अभी भी अच्छे से मूव कर रहा है। सभी लोगों का स्टेमिना कम हो चुका है, पर टोकीमित्सु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लास्ट में चिगरी और बारो मिलकर टोकीमित्सु को रोकने लगते हैं और एक फाउल कर देते हैं, जिससे गोल बच जाता है। लेकिन फाउल की वजह से रिन की टीम को एक फ्री किक मिलती है। बॉल रिन के पास थी और इसागी को पता था कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। इसागी सोच रहा था कि रिन किसी दूसरे को बॉल पास करेगा, पर रिन इसागी को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जिस वजह से रिन आसानी से गोल कर देता है। गोल के साथ ही रिन इसागी को ये भी प्रूव कर देता है कि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसागी और रिन दोनों के गेम प्ले को देखकर बाचिरा समझ जाता है कि दोनों ही लोग केवल अपने मॉन्स्टर की बात सुनते हैं। अब बाचिरा को अपने गेम प्ले पर शक होने लगता है और वो खुद से पूछता है कि आखिर वो सॉकर क्यों खेलता है, जिस पर बाचिरा का ईगो उसे समझाने की कोशिश में लग जाता है। दूसरी तरफ इसागी की टीम को पता था कि अगर एक और गोल हुआ तो गेम ओवर हो जाएगा। इसागी के लिए सबसे बड़ा खतरा टोकीमित्सु होता है, इसलिए इसागी रिन और टोकीमित्सु के बीच की केमिकल रिएक्शन को तोड़ने का प्लान बनाता है। इसागी को अब रिन का गेम प्ले भी समझने आ गया था और साथ ही में इसागी को अपनी गलती भी समझ आ रही थी कि कैसे रिन हमेशा उसके मूव को समझ जाता था। इस तरह से इसागी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है। आगे गेम फिर से शुरू होता है। बारो बॉल के साथ भागना शुरू कर देता है। इसागी बारो के मूवमेंट्स को फॉलो कर रहा था, तभी टोकीमित्सु आकर बारो को रोक देता है। इसका फायदा उठाकर इसागी बॉल लेकर आगे बढ़ जाता है। इसागी ने बारो को एक डिकॉय के रूप में यूज किया था। ये देखकर बारो एकदम शॉक रह जाता है। आगे नागी इसागी को बॉल पास करने के लिए कहता है, पर इसागी को पता था कि अगर उसने बॉल पास करी तो रिन आकर बॉल को चुरा लेगा, इसीलिए वो बॉल को नागी को पास नहीं करता है, बल्कि एक लॉन्ग शॉट मार देता है। अब चिगरी बॉल को लेने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, पर आर्यू भी चिगरी को रोकने के लिए पहुंच जाता है। अचानक इसागी बॉल की तरफ दौड़ते हुए अपना रास्ता चेंज कर लेता है, पर रिन इसागी के पूरे प्लान को समझ गया था और तुरंत इसागी के पीछे पहुंच जाता है। इसागी को ऐसा होता है कि अगर उसे ये गोल करना है तो उसे इवॉल्व होना ही होगा। तब इसागी इवॉल्व हो जाता है और एक शानदार मूव के साथ गोल करके स्कोर फिर से बराबर कर देता है। इस समय इसागी ने रिन को पीछे छोड़ दिया था। इससे रिन को काफी गहरा सदमा लगता है। सभी लोग इसागी की गोल की खुशी बनाने लगते हैं। अब इसागी अपनी टीम को बताता है कि उसने रिन को हराने के लिए पजल का मिसिंग पीस ढूंढ लिया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इसागी को यकीन हो जाता है कि वो लोग जरूर रिन को हरा देंगे। दूसरी तरफ बाचिरा रिन और इसागी के साथ कैचअप करना चाहता है। बाचिरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। रिन भी और ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब मैच का आखिरी टाइम शुरू हो जाता है। रिन बॉल को टोकीमित्सु को पास कर देता है, पर बारो और चिगरी उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टोकीमित्सु फिर से बॉल को रिन को पास कर देता है। इसागी रिन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है, पर तभी वहां पर नागी आ जाता है और बॉल को चुरा लेता है। जैसे ही नागी आगे जाता है, आर्यू भी नागी के मूव को कॉपी करके उससे बॉल चुरा लेता है। अब आर्यू सीधा गोल की तरफ भाग रहा होता है। आर्यू को बाचिरा दिखाई देता है और वो बॉल को बाचिरा को पास कर देता है। बाचिरा अपने टीममेट्स की तरफ देखता है। उसे नहीं पता था कि उसके टीममेट्स उससे क्या चाहते हैं। तभी चिगरी बॉल को चुरा लेता है और वो लोग काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। नागी बाचिरा से कहता है, अगर तुमने खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो तुम पीछे छूट जाओगे। ये सुनकर बाचिरा हैरान हो जाता है, क्योंकि नागी एकदम सही था। इस बीच नागी बारो के साथ मिलकर रिन को सरप्राइज कर देता है और बॉल को चुराने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग गोल की तरफ दौड़ रहे होते हैं, पर बाचिरा देखता है कि वो धीरे धीरे पीछे छूटता ही जा रहा होता है। उस समय बाचिरा को एहसास होता है कि वो हमेशा ही एक दोस्त की तलाश में था जो उसके अकेलेपन को भर सके, पर अब उसकी ये विश उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। तब बाचिरा अपनी माँ की बात को याद करता है। बाचिरा की माँ उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, वो तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी। अपनी
अपनी माँ की बातों को याद कर बाचिरा अपने अंदर की सारी चेन्स को तोड़ देता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। बाचिरा को एक क्रूशियल मूवमेंट पर इवॉल्व होता हुआ देखकर इसागी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब इसागी बाचिरा के मूवमेंट्स को पढ़ नहीं पा रहा होता है। इसीलिए वो बॉल को चिगरी को पास कर देता है और चिगरी नागी को पास कर देता है। इसागी को नागी से गोल की स्मेल आ रही होती है। अब नागी बॉल को फिर से इसागी को पास कर देता है और इसागी गोल की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर बाचिरा बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वो अभी तक इसागी के साथ कैचअप नहीं कर पाया था। पर आखिरी समय में रीन आकर इसागी के गोल को रोक देता है और बॉल सीधा जाकर बाचिरा के पास गिरती है। तभी बाचिरा का मॉन्स्टर बाचिरा को रास्ता दिखाता है। बाचिरा याद करता है कि उसका मॉन्स्टर हमेशा ही उसका साथ देता था, पर बाचिरा को उसकी जरूरत नहीं थी। बाचिरा के इवॉल्व होने के लिए जरूरी था कि बाचिरा अपने मॉन्स्टर की बात सुनना छोड़ दे। बाचिरा अपने मॉन्स्टर को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो इसागी से मिल पाया। पर अब मॉन्स्टर की वजह से बाचिरा खुद की आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। इसीलिए बाचिरा अपने मॉन्स्टर को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसा करते ही बाचिरा भी इवॉल्व हो जाता है। अब बाचिरा गोल करने के लिए वाइल्ड ड्रिबलिंग स्टाइल का यूज करता है। ये देखकर इसागी की पूरी टीम उससे रोकने लगती है। तब इसागी को एहसास होता है कि इस समय बाचिरा फील्ड पर सबसे ज्यादा डेंजरस है। बाचिरा इस समय सबसे बड़ा ईगोइस्ट था जिसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। बाचिरा को अपने पुराने समय का एहसास होता है जब वो वाइल्ड ड्रिबलिंग किया करता था। बाचिरा ने एक एक करके सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया था। उस समय बाचिरा को समझ आ गया था कि उसे किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक खुद मॉन्स्टर है। आखिर में बाचिरा गोल के पास पहुंच जाता है और अपने मॉन्स्टर को गुड बाय बोलकर एक तेज शॉट मारता है, पर तभी वहां पर इसागी आकर उसे रोक देता है और बॉल हवा में चली जाती है। हम देखते हैं कि मैच यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। अचानक से बॉल रीन के सामने आकर गिरती है और रीन आखिरी गोल कर अपनी टीम को जिता देता है। ये देखकर इसागी बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाचिरा अब समझ गया था कि उसे सॉकर के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, पर बाचिरा खुश था क्योंकि वो इसागी ही था जिसने उसे बताया कि दोस्तों के साथ सॉकर खेलने में कितना मजा आता है। आगे रिन एडमिट करता है कि भले ही उसकी टीम जीत गई है, पर इसागी ने उसे हरा दिया है। रिन पहली बार किसी से हारा था, तब उसे हारने की फीलिंग समझ आती है। इसलिए रिन इसागी को अपनी टीम में शामिल करता है। रिन की बात सुनकर इसागी एकदम शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों चुना गया। इसागी अभी भी परेशान था क्योंकि वो रिन की टीम को हरा नहीं पाया था। इसके बाद इसागी रिन के टीम के साथ अगले राउंड के लिए जाने लगता है। जाने से पहले इसागी अपनी टीम से माफी मांगता है कि वो उन्हें जिता नहीं पाया। इस पर चिगरी कहता है, तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। इसागी की पूरी टीम को पता था कि इसागी ही सबसे ज्यादा डिजर्व करता था। इस समय इसागी उनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर था। इसागी भी समझ गया था कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिर में इसागी अपनी टीम को शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। आगे टोकिमित्सु इसागी का टीम में स्वागत करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें ही चुनता। बाद में बाचिरा भी अपने दोस्त को शुक्रिया कहता है क्योंकि इसागी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। बाचिरा कहता है कि मैं अब तक डरता था कि मुझे अकेले ही सॉकर खेलना होगा, पर इस मैच ने मुझे सिखाया कि सॉकर खेलने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी इसागी को एहसास होता है कि बाचिरा अब मैच्योर हो गया है। इसके बाद इसागी रिन से पूछता है कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जिससे हम ये मैच हार गए। इस पर रिन कहता है कि तुम्हारे पास बस लक की कमी थी, पर इसागी रिन की बात पर विश्वास नहीं करता है। उसे कुछ ऐसा आंसर चाहिए था जिस पर वो काम कर सके, पर लक को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। रिन की टीम सेकंड सिलेक्शन में पास हो चुकी होती है क्योंकि उनके पास अब 5 मेंबर्स होते हैं। इसीलिए जिनपाची उनका वेलकम करता है। साथ ही में कहता है कि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आगे जिनपाची इसागी को लक के बारे में समझाता है। एक स्ट्राइकर को लक की भी जरूरत होती है, पर लक हर जगह काम नहीं करता है। ब्लू लॉक में अगर लक को ठीक से यूज किया जाए तो वो एक गोल फॉर्मूला बन सकता है। फिर जिनपाची सभी को आखिरी गोल के सीन को दिखाता है। इसमें हम देखते हैं कि जब बाचिरा गोल कर रहा होता है तब रिन भी दौड़ सकता था या अपनी जगह पर भी रुक सकता था, पर रिन ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इसागी बाचिरा का गोल रोकता है तो बॉल कहां पर रुक सकती है। इस तरह रिन ने गोल करने के लिए अच्छी पोजीशन बना ली थी। ये देखकर सभी को समझ आ जाता है कि लक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर एक एवरेज प्लेयर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जिनपाची सभी से लक को अपने गोल फॉर्मूला में ऐड करने के लिए कहता है।
जिससे वो वर्ल्ड के टॉप स्ट्राइकर बन सके। ये सुनकर इसागी शॉक हो जाता है क्योंकि रिन ने ऐसी सिचुएशन में भी गोल कर दिया था, पर रिन अभी भी इसागी से कहता है केवल लक की वजह से मैं तुमसे जीत पाया हूँ, वरना मैं पहले ही तुमसे हार चुका था। इसके बाद इसागी भी लक को अपने वेपन्स में शामिल करने का फैसला करता है। अब जिनपाची उन्हें सरप्राइज के बारे में बताता है। इसमें रिन की टीम को दुनिया के 5 स्टार प्लेयर्स के साथ सॉकर खेलने का मौका मिलता है। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये सभी स्टार प्लेयर वर्ल्ड के बड़े क्लब्स के लिए खेल रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये देखकर इसागी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे मैच के लिए इंतजार नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। इसागी भी आकर रिन के साथ स्ट्रेचिंग करने लग जाता है। रिन इसागी को बताता है कि योगा करने से उसका माइंड शांत रहता है, इसीलिए इसागी भी योगा करने का फैसला करता है। इसके बाद इसागी रिन से उसके भाई साई इटोशी के बारे में पूछता है, जिस पर रिन कहता है कि जब तक मैं अपने भाई को नहीं हरा दूंगा तब तक हमारे बीच की रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी। अब रिन वन हैंड स्टैंड करता है और उसे देखकर इसागी भी ट्राई करने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा ही रिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे रिन को गुस्सा आ जाता है। रात को इसागी सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो कल के मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद इसागी ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। वहां पर बाचिरा भी आ जाता है। बाचिरा इसागी को बताता है कि अब उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई नहीं देती है, पर वो इसके बदले अपनी खुद की आवाज सुन पा रहा है और अब वो खुद एक मॉन्स्टर बन गया है। ये सुनकर इसागी भी खुश हो जाता है क्योंकि बाचिरा अब इवॉल्व हो गया था। इसके बाद दोनों लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। अगली सुबह रिन की टीम और वर्ल्ड के 5 टॉप प्लेयर्स के बीच में मैच शुरू होता है। वर्ल्ड टॉप प्लेयर डाटा सिल्वर रिन की टीम का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर रिन उसे मैच को सीरियसली लेने के लिए कहता है। रिन को डाटा का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए रिन कहता है कि मैं तुम्हें इस मैच में क्रश कर दूंगा। वहीं दूसरा टॉप प्लेयर लियोनार्डो लूना रिन को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो रिन के भाई साई को जानता था। अब मैच शुरू हो जाता है। इसागी बॉल को बाचिरा को पास करता है और बाचिरा टॉप प्लेयर पाब्लो कैवजोस को अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाने लगता है। पाब्लो बाचिरा से बॉल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बाचिरा पाब्लो को आसानी से पीछे छोड़ देता है और बॉल फिर से इसागी के पास आ जाती है। इसागी आगे जाने की कोशिश करता है पर टॉप प्लेयर जुलियन लोकी बीच में आ जाता है। ये देखकर इसागी बॉल को रिन को पास कर देता है, जिससे रिन और इसागी के बीच में केमिकल रिएक्शन बन जाती है और रिन टीम का पहला गोल करता है। सभी लोग रिन से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि रिन ने वर्ल्ड के टॉप 5 के अगेंस्ट गोल किया होता है। रिन भी अपने टीममेट्स की तारीफ करता है क्योंकि सभी ने अच्छा खेला था। दूसरी तरफ आर्यू और टोकीमित्सु भी बाचिरा और इसागी से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि बड़ी ही जल्दी इसागी और बाचिरा रिन के साथ केमिकल रिएक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल जूलियन के पास होती है। इसागी उससे बॉल चुराने की कोशिश करता है पर इसागी जूलियन की स्पीड का सामना नहीं कर पाता। जूलियन एक एक करके सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ देता है। तभी रिन जूलियन को रोकने के लिए आता है पर जूलियन अपनी ट्रू पावर दिखाता है और एक सीधा शॉट मारकर स्कोर को लेवल कर देता है। वर्ल्ड टॉप 5 के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी स्किल्स दिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले स्टार्ट में एडम बड़ी आसानी से रिन से बॉल चुरा लेता है और पाब्लो को पास कर देता है। पाब्लो भी गोल करने के लिए बॉल को हवा में पास करता है। आर्यू बॉल को पकड़ने के लिए हवा में जंप करता है पर तभी डाडा आकर बॉल को एडम को पास कर देता है। अब टोकीमित्सु एडम को रोकने की कोशिश करता है पर एडम बड़ी आसानी से टोकीमित्सु के पास से बॉल चुरा लेता है। ये सब देखकर इसागी बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे समझ आ गया था कि वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स उन सभी से बहुत ऊपर हैं। रिन के 5 प्लेयर ने टॉप 5 प्लेयर्स को रोकने की कोशिश की थी पर सभी फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक और गोल कर दिया। टॉप प्लेयर्स के गेम को देखकर इसागी को रियलाइज होता है कि सॉकर कितना अमेजिंग है। इस तरह इसागी भी एक टॉप प्लेयर बनने का फैसला करता है, जबकि रिन बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। वो अभी भी गिव अप नहीं करता है पर लियोनार्डो रिन को डिस्ट्रॉय करके आखिरी गोल कर देता है और वर्ल्ड टॉप 5 ये मैच जीत जाते हैं। जाते वक्त टॉप प्लेयर रिन की टीम को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। पर सच्चाई ये थी कि रिन की टीम हार चुकी थी। रिन के लिए ये पहली बार था, जिसकी वजह से रिन रोने लग जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जिनपाची पर गुस्सा करते हैं क्योंकि जिनपाची ने टॉप प्लेयर को लाने के लिए हर एक पर $500,000 खर्च कर दिए थे। पर जिनपाची सभी को शांत करते हुए कहता है कि ये चीज स्ट्राइकर्स को इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा
तो हम ब्लू लॉक प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। पर जिनपाची कहता है मैं तुम सबको रिजल्ट जरूर दिखाऊंगा, अब समय आ गया है जब ब्लू लॉक जापान के फुटबॉल को पूरी तरह चेंज कर देगा। इसके बाद हम इसागी और उसके टीममेट्स पर शिफ्ट होते हैं। सभी को पहले ही पता था कि वर्ल्ड टॉप 5 प्लेयर उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देंगे, क्योंकि वो सब अभी इतने स्ट्रांग नहीं थे। इसागी टॉप प्लेयर्स के साथ अपना मैच को याद करता है और कहता है कि अगली बार मैं उन सभी टॉप प्लेयर्स को जरूर हरा दूंगा। मैच के दौरान केवल रिंग ही टॉप 5 प्लेयर्स से बात कर रहा था, क्योंकि केवल उसे ही इंग्लिश आती थी, इसलिए बाकी के टीममेट्स भी रिन से इंग्लिश सीखने की कोशिश करने लगती हैं। पर रिन उन सभी से परेशान हो जाता है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें सभी को बताया जाता है कि सेकंड सिलेक्शन खत्म हो चुका है, अगले रूम में ले जाया जाता है। हमें पता चलता है कि 300 में से केवल 35 प्लेयर्स ही सेकंड सिलेक्शन को पास कर पाते हैं। वहां पर एक एक करके बाकी टीम्स भी आना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले इसागी की पुरानी टीम आती है जिसमें चिगरी, बारो, नागी, जानतेसु और एक और नया प्लेयर होता है। इसागी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर बारो को लगता है कि इसागी उसका मजाक उड़ा रहा है। आगे बाकी के टीम्स भी एक एक करके आना शुरू कर देती हैं। टोकीमित्सु देखता है कि सभी टीम काफी स्ट्रांग लग रही होती हैं, इसीलिए वो और ज्यादा नर्वस होने लगता है। इस पर आर्यू टोकीमित्सु को शांत रहने के लिए कहता है। इसागी देखता है कि निको ने भी सेकंड सिलेक्शन पास कर लिया होता है। निको सीधा आकर इसागी से कहता है अगले मैच में मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब केवल 2 टीम्स ही आने को बची होती हैं। तभी इसागी को अगली टीम में गागामारू, रेइची और वानिमा आता हुआ दिखाई देता है। वानिमा को देखकर चिगरी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अब केवल आखिरी टीम बची होती है। जैसे ही आखिरी टीम एंटर करती है हमें उसमें रियो दिखाई देता है। इसागी को लगता है कि कुनीगामी ने भी सेकंड सिलेक्शन पास कर लिया है, पर आखिरी प्लेयर कुनीगामी नहीं होता है। ये देखकर इसागी एकदम ही शॉक रह जाता है। वो रियो से कुनीगामी के बारे में पूछता है, पर रियो कहता है कि कुनीगामी को चुना नहीं गया क्योंकि कुनीगामी एक टॉप स्ट्राइकर बनने के लिए सुटेबल नहीं था। तभी आखिरी प्लेयर जिसका नाम शीरो होता है वो इसागी के पास आकर कहता है उसने कुनीगामी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर इसागी को गुस्सा आ जाता है। तभी शीरो इसागी पर हमला कर देता है, पर चिगरी सही समय पर आकर इसागी को बचा लेता है। अब बाचिरा और शीरो आपस में लड़ने लगते हैं, पर जिनपाची उन्हें रोक देता है। जिनपाची उन सभी को बताता है कि इन्वेस्टर्स ब्लू लॉक प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उन्हें जापान के अंडर 20 टीम से मैच करना होगा। इस मैच की तैयारी के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया जाता है। ये सुनकर सभी प्लेयर सरप्राइज हो जाते हैं, पर साथ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। जिनपाची उनसे कहता है ये मैच ब्लू लॉक का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसके साथ ही वो रिन को बताता है कि मैच में एटोसी साई भी खेलेगा। ये सुनकर रिन और ज्यादा फायर्ड हो जाता है। जिनपाची कहता है कि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो तुम लोग जापान की करंट अंडर 20 टीम की जगह ले सकते हो। अब समय आ गया है जब हम लोगों को ब्लू लॉक के रिजल्ट्स को दिखाएं। यही समय है जब हम जापान के फुटबॉल को चेंज कर देंगे। जिनपाची की बातें सुनकर इसागी अपने पुराने वर्जन को याद करता है। वो सोचता है कि मैंने ब्लू लॉक में कई सारे प्लेयर्स के करियर खत्म कर दिए हैं, पर मैं अपना करियर खत्म नहीं होने दूंगा। इसके बाद सभी स्ट्राइकर्स खुश हो जाते हैं कि उन्हें जापान की अंडर 20 टीम को हाईजैक करने का मौका मिल रहा है और सभी स्ट्राइकर्स आने वाले गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ होता है ब्लू लॉक का सीजन 1 खत्म। ब्लू लॉक का सीजन 2 5 अक्टूबर को आने वाला है। तो अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल थिंक एनिमे को जरूर सब्सक्राइब करें। हम उसके हर एक एपिसोड को जरूर कवर करेंगे, तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आपको ऐसे स्पोर्ट्स एनिमे पसंद आते हैं तो हमने एक ऐसे ही अमेजिंग एनिमे को एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका नाम हाईक्यू है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।